तो ये हमारा आज का लास्ट क्लास है। डेट सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो आज का डेट क्या हो गया। आज का डेट हो गया हमारे 20 पास में 20 नवंबर 2025। 2025। ठीक। और इसमें हमारा लक्ष्य क्या है। जे टेट हमारा लक्ष्य है। और सब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट हम लोग सीडीपी कर रहे हैं। सीडीपी में कौन सा सेक्शन कर रहे हैं, तो सेक्शन बी। बी कर रहे हैं। सेक्शन बी में हमारे लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है, तो इसका नाम है शिक्षण, फंडामेंटल टीचिंग एंड लर्निंग। मूल प्रक्रिया। अधिगम शिक्षण अधिगम मूल। की मूल प्रक्रिया, है ना। तो इसका तो अंग्रेजी भी जानना जरूरी है ना, तो इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में। फंडामेंटल प्रोसेस टीचिंग प्रोसेस फंडामेंटल प्रोसेस प्रोसेस ऑफ ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड एंड लर्निंग। लर्निंग, है ना। अब इसमें हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ अटेंशन। टाइप्स जी। ऑफ अटेंशन। अटेंशन। लेकिन नजरिया बदला बदला होगा, किसके किसके अनुसार देखेंगे। मॉडर्न टाइप। मॉडर्न पहले देखे थे classical, पिछले पिछले अभी देखेंगे पिछला, अच्छा पिछला मॉडर्न वाला क्या था, याद है पिछला वाला। क्लासिकल साइकोलॉजिकल टाइप। क्लासिकल था। साइकोलॉजिकल ठीक है। तो पिछला वाला हमारा क्लासिकल था। मॉडर्न। और अभी हमारा क्या है, मॉडर्न है। तो यही मॉडर्न में तुमको, मॉडर्न अच्छा मॉडर्न में कितने तरीके का होता है, बताओ भाई, कोई तो बता दो। कितने तरीके का पांच होता है। पांच ठीक है। पांच हाँ में अच्छा क्या क्या होगा पांच। 5 में। फोकस्ड है, सिलेक्टेड है, डिवाइडेड है, डिवाइडेड है। सस्टेंस है, और इसको पता नहीं। क्या सर पता नहीं। पहला वाला तो फोकस है, सीक्वेंस आगे पीछे होगा, है ना। उसके बाद में क्या होगा हमारा, सिलेक्टेड। उसके बाद में क्या होगा, डिवाइड। डिवाइडेड। डिवाइडेड होगा, है ना। उसके बाद में क्या होगा हमारा, सस्टेन। सस्टेन। और एक छूट रहा है, और एक छूट रहा है, बताओ ना क्या होगा। सेलेक्टेड है, डिवाइडेड है, सस्टेन है, फोकस है। चलो एक तो तुम्हारे एक कुछ छूट। वॉलंटरी है। एग्जीक्यूटिव ना क्या है सर। अच्छा ठीक है, चलो हम लोग देख लेते हैं ना। तो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना हम लोग का, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक। अब आ जाओ हम लोगों को, पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर मॉडर्न कॉग्निटिव टाइप। क्या है मॉडर्न कॉग्निटिव, तो यह कोऑपरेटिव। एजुकेशनल साइकोलॉजी में काफी यूज होता है यह। काफी यूज होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में। तो एक बार बताओ, क्या शुरू करने के पहले हम लोगों को उपस्थिति दर्ज कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सर। सर। बिल्कुल। ओके। तो देखो तुम लोगों का उपस्थिति दर्ज हो जा रहा है। ये रहा हमारा आज का अटेंडेंस। तो कौन कौन बच्चा अभी नींद से जागा है वह पता चल जाएगा। तो हमारा ये अलग टाइप है, ये मत बोलना कि सर आप 3 पढ़ाए थे, वो क्लासिकल था। ये क्या हमारा मॉडर्न है। तो मॉडर्न कॉग्निटिव मॉडर्न टाइप है। में हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहले फोकस्ड अटेंशन। फोकस अटेंशन का मतलब है एक ही चीज पर नजर भी रखो और दिमाग भी रखो। जैसे टीचर बोर्ड पर एक प्रश्न लिखता है और कहता है, तो तुम्हारा या सबका ध्यान सिर्फ इसी सवाल पर है। लेकिन कोई समय उसी समय कोई बच्चा मोबाइल देख रहा है, कोई बच्चा खिड़की देख रहा है, कोई दोस्त से बतिया रहा है ना। लेकिन कुछ बच्चा ऐसा होता है जो ये सब चीज को इग्नोर करके सिर्फ बोर्ड को ध्यान देखेगा, तो वह बच्चा किसका एग्जाम्पल होगा, फोकस्ड अटेंशन का। किसका होगा एग्जाम्पल, फोकस अटेंशन का। यानी कि फोकस अटेंशन ऐसा होता है कि तुम्हारे सामने में ना हम कई सारा हरा पीला नीला बनाने जा रहे हैं। जानते हो क्या बनाने जा रहे हैं। हरा पीला नीला का मतलब है, सबसे पहले हम लोग क्या बना दिए बताना, लाल बना दिए। ठीक। लाल के बाद हम लोग क्या बना दे रहे हैं, ऐसा कलर बना दे रहे ग्रीन। हैं। उसके बाद हम लोग ग्रीन क्या हो बना रहा दे है। रहे हैं, ऐसा कलर बना दे रहे हैं, है ना।
और इसी के जी बीच में हम ना कुछ चीज करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? बहुत मजेदार चीज करेंगे, पता है क्या? तुमको खाली ध्यान से देखना है। जी तुमको ध्यान से देखना है कि हम कुछ चीज लिखे हैं, है ना? जी अब मान लो हम किसी एक से हम्म, पूछेंगे। हम मान लो सबसे पहले भारती से पूछ रहे हैं। चलो भारती, यहाँ नाम लिख रहे हैं भारती। भारती, हम जो ड्राइंग बना रहे हैं उसमें तुमको बताओ, कोई क्या दिखा, एक चीज बताओ। जेटेड। अच्छा, भारती को दिख रहा है जेटेड, है ना? अच्छा ललिता, ललिता से सवाल है। ललिता, हम जो ड्राइंग बनाए हैं उसमें तुमको क्या दिख रहा है? ललिता बताना। कोई एक ही जवाब देना है। ठीक है बस। जेटेड देख रहे सर जी, इसमें ग्रीन कलर के। अच्छा, ललिता को भी जेकेट दिख रहा है। अब सोचो हुआ क्या। भारती और ललिता क्या की? भारती और ललिता इसको नजरअंदाज की। सही। इसको क्या की? गोल कर। लाल को नजरअंदाज। नजरअंदाज। इसको भी क्या की? लाल इसको भी, ब्लू लाल किया। और ब्राउन। इसको भी नजरअंदाज की। और ये जो हरा या जो भी रंग होगा, इसको भी ये लोग दोनों बच्चा क्या हम्म, किया, बता दो। नजरअंदाज अच्छा। किया। अच्छा, इन लोगों का ध्यान कहाँ पे केंद्रित हुआ? तो बोलती सर हमको तो खाली जेटेड। जेटेड। रहा है। यानी कि ये लोग अर्जुन हो गई है, जो चिड़िया का खाली क्या देखता है, बताना। सर आप बोले एक ही भी बताना तो एक ही ना बताएंगे। हाँ, अरे वही तो, इसी को कहते हैं ध्यान वही के। चीज बताना है। तुम्हारे जिंदगी में एग्जीक्यूट अभी करना है। इंस्टाग्राम है, तुम्हारे जिंदगी में अभी फेसबुक है, तुम्हारे जिंदगी में अभी व्हाट्सएप है, लेकिन तुम ध्यान कहाँ लगाई हो? जेटेट में। इसी को कहते हैं फोकस अटेंशन। इसको क्या बोलेंगे? फोकस अटेंशन। फोकस अटेंशन फोकस। मतलब है कि बहुत चीजों को हटा दो और एक ही चीज जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को ध्यान में रखो। ये हो गया फोकस अटेंशन। तो उदाहरण तो तुमको एक ही अच्छा। बार में समझ में आ गया होगा। जी अच्छा, आप देखो, फिर से हेडिंग हम बार बार डाल रहे हैं ताकि कंफ्यूज नहीं करना। ये हेडिंग हमारा मॉडर्न कॉग्निटिव टाइप। कौन सा टाइप चल रहा है हमारा? मॉडर्न कॉग्निटिव टाइप। मॉडर्न कॉग्निटिव टाइप। तो इसका अनुसार टाइप। दूसरा दूसरा वाला अटेंशन है सस्टेन अटेंशन। क्या है सस्टेन अटेंशन? यानी कि तुमको खाली एक ही दिन क्लास करना है, नहीं, तुमको लगातार क्लास करना है। यानी किसी काम पर लंबे समय तक ध्यान बनाए रखना को बोलते हैं सस्टेन अटेंशन। यानी तुम टिक गया लगातार। जैसे कि 40 मिनट की क्लास में पूरा टॉपिक पर तुमको कंसंट्रेट होकर पढ़ना है। ये नहीं कि बीच में थोड़ा सा नींद आ गया, बीच में थोड़ा सा जम्हाई ले रहे हैं, बीच में थोड़ा सो रहे हैं, वो नहीं। तो लगातार लंबे समय तक ध्यान रखोगी तो वह ध्यान कहलाएगा सस्टेन अटेंशन। हम्म तीसरा वाला देखो, सेलेक्टिव अटेंशन है। सेलेक्टिव अटेंशन का मतलब यह है कि कई सारा स्टिमुलस था ना। जैसे कि जब क्लास में पढ़ाई हो रहा है तो तुम्हारा क्लास में क्या होता है, शोर भी होता है, खिड़की के बाहर गाड़ी भी चल रही होती है, लेकिन उसी में से कोई बच्चा ऐसा होता है जो सिर्फ और सिर्फ टीचर की बात को ही सुन रहा होता है ना? यानी कि तुम टीचर की बात को क्या कर रही हो, सेलेक्ट कर रही हो, और बाकी लोगों को क्या कर रही हो, इग्नोर कर रही हो। तो यही हो गया हमारा सेलेक्टिव अटेंशन। ये हमारा क्या हो गया, सेलेक्टिव अटेंशन। यानी कि तुम सेलेक्ट करी है किसी को छांट कर। सेलेक्टिव अटेंशन का मतलब सुनो, हम यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर एक पिक्चर लगा, ये एक लड़की है, ये क्या है, एक लड़की है। ये हो गई एक लड़की। अब इसको क्या करना है, मम्मी पापा शादी कराना है। मम्मी पापा क्या कराना है, शादी। तो इसके जो माता पिता है वह इसको 10 फोटो दिए हैं। क्या दिए हैं? 10 फोटो दिए हैं। तो 10 फोटो में क्या है, लड़का है, एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, चार, पाँच, छ, इधर आ गया सात, आठ, नौ, और 10। इधर आ गया नौ, और इधर आ गया 10। अब 10। मम्मी पूछेगी कौन पसंद है। मम्मी से पूछ रही है क्या, कौन पसंद है। तो ये क्या करेगी पता है, ये सीधा अपना हाथ रखेगी, मम्मी हमको ये जो ब्लू ब्लू है ना वही पसंद है। तो ब्लू वाला को ये क्या की बताना, सेलेक्ट की है। सेलेक्ट की। सेलेक्ट की। और बाकी जो ये जो लाल लाल है, तो यह लाल को क्या किए बता दो, इग्नोर कर दिया, रिजेक्ट। रिजेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर यह कौन सा कर रही है बताना, सिलेक्टेड। सिलेक्टिव अटेंशन। अटेंशन। सेलेक्टिव अटेंशन। यानी ब्लू को ले लो और लाल को छोड़ दो। ये ना हो गया।
सेलेक्टिव अटेंशन हो गया। जी जी। अच्छा, जैसे कि हम लोग जब पढ़ाते हैं तो तुम लोग पढ़ते पढ़ते नोट करती है, तो नोट करती है, हाईलाइट करती है, वो कौन सा है? सेलेक्टिव अटेंशन है ना। बहुत सारा बात तो बोलते हैं लेकिन नोट तो कुछ खास कोई ना कर रही हो, वो हो गया हमारा सेलेक्टिव जी। अटेंशन। अब आ जाओ चौथा नंबर। चौथा नंबर है हमारा मॉडर्न कॉग्निटिव टाइप है, लेकिन इसमें हमारा है अल्टरनेटिंग अटेंशन। यही छूट रहा था रासुनी, अल्टरनेटिंग अटेंशन। जी यानी बारी बारी से ध्यान बदलना। बारी बारी से ध्यान बदलने का मतलब सुनो, हम तुमको बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल दे रहे हैं तो वो एग्जाम्पल ज्यादा काम आएगा। बारी बारी से ध्यान बदलने का मतलब ये है, पेन को थोड़ा सा चुनने में टाइम लगता है, ये रहा हमारा बारी बारी से ध्यान बदलना। जैसे मान लो कि अभी जेटेट का तैयारी कर रहे हैं। अभी किसका तैयारी कर रहे हैं? जेटेट का। अब बहुत सारा स्टूडेंट है, अचानक से इसका आ गया एग्जाम, किसका? रेलवे का। तो जेटेट में तुम कितना दिन, 2 महीना का टाइम दी है, अचानक रेलवे का एग्जाम आएगा, तुम बोलेगी सर हमको इसका भी कराइए। क्या कराइए? इसका भी कराइए। फिर अचानक मान लो फार्मेसी का एग्जाम आ जाएगा। किसका आ जाएगा? फार्मेसी का। तो फार्मेसी का जब एग्जाम आएगा तो उसके परिवार वाले बोलेंगे बेटा टीचर से ज्यादा पैसा है। किसमें है? फार्मेसी में। फार्मा में पैसा क्या है? ज्यादा है। तो तुम इसकी करो, इसकी करो तैयारी। अब देखो 2 माह तो यहाँ लगा दिया, इसमें भी रेलवे का निकला तो इसमें भी 2 माह लगा दिया। अचानक फार्मेसी का निकल रहा है एग्जाम, तो बताओ वो बच्चा क्या करेगा? इसमें भी लगाएगा। और जैसे ही 2 माह का लग रहा है, ऐसी अचानक से किसका वैकेंसी निकल गया? जेपीएससी का। तो जेपीएससी में उसके पेरेंट्स बोलेंगे बेटा यहाँ तो तुम कलेक्टर न बन जाओगे। तो कलेक्टर बन जाओगे तो यहाँ तो जी सुपर है, ये कौन सा जॉब है? सुपर जॉब है। तो तुम इसकी तैयारी करो। तो इसकी तैयारी करो। तो वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा एकदम दिल्ली वाला कोचिंग में सीधा खान सर का जो है ना, खान सर के यहाँ क्या ले लिया? एडमिशन ले लिया। आप सोचो, जब एडमिशन ले लिया तो मुश्किल से वहां भी क्या मिला? 2 माह। तो अब बताओ, या टुकड़े में जेटेट को किया, टुकड़े में रेलवे को किया, टुकड़े में फार्मा को किया, और फिर टुकड़े में जेपीएससी को कर रहा है। जी। अब वह अपना लक्ष्य को कितना हासिल कर पाएगा? उसका ध्यान क्या हो रहा है? बार 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 उसका ध्यान क्या हो रहा है? बदल रहा है ना। तो जब बदल ध्यान रहा बार बार बदल रहा है, लक्ष्य बदल रहा है, तो तुम्हारा प्रयास उसके अनुसार बदलेगा, तुम जल्दी सफलता नहीं हासिल करोगी। तो इसी को कहते हैं है। अल्टरनेटिव अटेंशन। क्या कहते हैं इसको? अल्टरनेटिव जैसे कि देखो अटेंशन। मेरे पास में कुछ स्टूडेंट है जो बोलता है नहीं सर हमको जेट का पढ़ाइए मत, हम जेट नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? जेट टेट पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ बच्चा बोलता है नहीं सर वो भी तो वैकेंसी निकला है, उसका भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। हम लोगों का अपना अपना क्षमता है ना, अपना अपना तरीका, अपना अपना प्रयास करना। हम किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, हम खाली वो जो थ्योरी है ना उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जी। हम देखना है कि कौन सा अटेंशन सस्टेन है, कौन सा अटेंशन हमारा अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव। जैसे और हम एक अपना एग्जांपल देते हैं, नहीं तो तुम लोग बाद में बोलोगे सर आप तो हमारा ही एग्जांपल देते हैं। हम इस बार खुद का एग्जांपल दे रहे हैं, छोड़ो तुम लोग का एग्जांपल नहीं है ये, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है ना। हम अपना एग्जांपल अच्छा। में देखो अल्टरनेटिव अटेंशन का हम बता रहे हैं। अपना एग्जांपल में अभी हमारे पास में प्रेशर है। क्या प्रेशर है पता है? हम तो स्कूल में थे ना, तो हमारे ऊपर प्रेशर है कि आप स्कूल को क्या कीजिए? ज्वाइन कीजिए। तो ज्वाइन, तो हमारा पुराना 15 साल 17 साल का एक्सपीरियंस है कौन सा सब्जेक्ट में, हमारा बैकग्राउंड क्या है बताना। हम मैथ्स के थे ना, साइंस। हम मैथ्स में पीजीटी थे और अपने डिपार्टमेंट के क्या थे? इंचार्ज थे। किस स्कूल में थे हम? सेंट्रल स्कूल में। सेंट्रल स्कूल में थे। और वह बहुत फेमस स्कूल था। कहाँ पे स्कूल था वह? पटना में था। तो ये तो हमारा क्या है? हो, ये हमारा अतीत है। अब अगर हम जी। चाईबासा में रह रहे हैं, तो चाईबासा में हम मान लो जहां भी अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे? एज ए मैथ्स टीचर ना अप्लाई करेंगे। जी सर। अच्छा, सभी को पता है कि हम पीजी किससे कर रहे हैं?
आर्ट्स से। तो सोशल जब पीजी आर्ट्स आर्ट्स से। कर रहे हैं तो हम भी तो लेक्चरर वाला एग्जाम देंगे। तो लेक्चरर वाला एग्जाम में हमारा क्या होना चाहिए? हमारा सब्जेक्ट है समाज शास्त्र। क्या है सब्जेक्ट हमारा? समाज शास्त्र। तो हम क्या कर रहे हैं पता है? हम मैथ्स को अभी नजरअंदाज कर रहे हैं। मैथ्स को क्या कर रहे हैं? हम्म, नजरअंदाज। क्यों? नजर क्योंकि हमको मालूम है कि मैथ्स पढ़ाएंगे यानी अटेंशन हमारा क्या होगा? बताओ ना। अल्टरनेटिव होगा। टेंशन अल्टरनेटिव होगा क्यों? क्योंकि अतीत तो हमारा किसका है? अतीत तो मैथ्स वाला है ना। तो जो जॉब देगा, तो जॉब भी तो हमको क्या देगा? मैथ्स का ही तो देगा। बोले सर आप मैथ्स ही तो पढ़ाइए, हमको तो आर्ट्स देगा नहीं पढ़ाने। तो हमारा तैयारी है समाज शास्त्र का, और स्कूल में जाकर के हम फिर से मैथ्स पढ़ाएंगे तो हमारा तो अटेंशन क्या हो जाएगा? अल्टरनेट में हो जाएगा। इसी वजह से हम स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं क्या? नहीं। नहीं। नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि सर हम आर्ट्स पढ़ाएंगे, तो बोलेगा भैया आपको तो एक्सपीरियंस है नहीं आर्ट्स में, हम तो आर्ट्स सेल्फ स्टडी से न कर रहे हैं। सीडीपी पढ़ाएंगे तो जी बोलेगा कि हमारा कॉलेज नहीं है जो आप सीडीपी पढ़ाइए। तो भाई मजबूरी में मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे, जी। क्यों? तो हमारा क्या होगा? अल्टरनेट हो जाएगा अटेंशन का। तो इसी को कहते हैं बारी बारी से ध्यान बदलना। तो बच्चा कैसा एग्जाम्पल दे रहा है? देखो इसमें होता है एक काम से दूसरे काम पर बार बार ध्यान स्विच कर जाता है। जैसे बच्चा सुन भी रहा है, नोट भी लिख रहा है और दोबारा से सुन रहा है। तो बच्चा अल्टरनेटिव अटेंशन को मैनेज कर लेता है। किसी किसी में खासियत होती है। देखो ये याद रखना, अल्टरनेटिव अटेंशन जो है यह दोनों चीज होगा। यह नकारात्मक भी होगा और साथ ही साथ सकारात्मक। यह सकारात्मक भी सकारात्मक। होगा। सकारात्मक। अगर तुम में क्षमता है तो तुम क्या करोगे? मैनेज करोगी। तो मैनेज करोगी। अगर हम जी। होंगे तो हम मैथ्स का स्कूल में पढ़ा भी लेंगे, इधर आर्ट्स भी मजबूत कर लेंगे। अगर हम में क्षमता है तो हम दोनों चीज साथ साथ कर लेंगे। हम जेटेड भी कर लेंगे और एक ही साथ किसकी तैयारी कर लेंगे? जेट की भी तैयारी कर लेंगे। ये तो हो गया तुम्हारा सकारात्मक हो गया। अब नकारात्मक में क्या है? हम्म, अगर यदि तुम अपनी क्षमता को नहीं पहचानी हो, तुम्हारी क्षमता क्षमता नहीं है, और तुम अल्टरनेट अटेंशन में 10 ठो नाव पे पांव रख दी हो, तो क्या होगा? तुम मंजिल हम्म, एक नाव से दूसरा नाव पे गई, दूसरा से तीसरा पे गई, तो तुमको धारा बहा कर ले जाएगा। तो यह कभी सकारात्मक होगा कभी नकारात्मक, डिपेंड करता है कि क्या तुम मैनेज कर सकती हो। अगर तुम मैनेज करने की तुम में क्षमता है तो वह तेरे लिए क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर मैनेज करने की नेगेटिव क्षमता होगा। है तो वह क्या होगा तुम्हारे लिए? निगेटिव होगा। नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा 4 नंबर। 4 के बाद क्या आता है बताओ गिनती में? डिवाइडेड होगा। डिवाइडेड होगा। तो डिवाइडेड होगा तो देखो दो या अधिक कामों पर एक साथ कुछ कुछ ध्यान को बांट देना। जैसे लेक्चर सुनते सुनते इंपॉर्टेंट शब्द को नोटबुक में लिखना। जैसे कल हम इंग्लिश का क्लास ले रहे थे या हिंदी का क्लास ले रहे थे, तो अचानक से कुछ वर्ड आता था हार्ड हार्ड शब्द माने, है ना? तो तुम लोग तो लिखते होगे ना, अगर आदत होगा तो जो हार्ड वर्ड होता होगा उसको क्या कर लेती होगी? लिख लेती होगी। तो जी। डिवाइडेड अटेंशन क्या होता है कि बहुत ज्यादा डिवाइडेड अटेंशन लर्निंग को कमजोर कर देती है। जैसे कि तुम क्लास में लेक्चर भी देख रही है, अब मोबाइल भी चला रही है, और कुरकुरे भी खा रही है, और फिर अपनी सहेली से बतिया भी रही है। अरे सुनो ना, कल वाला दिन में क्या हुआ था। तो डिवाइडेड अटेंशन गड़बड़ होता है। तो इसलिए टीचर को प्रोडक्टिव डिवाइडेड अटेंशन, यानी कि सुन, प्रोडक्टिव का मतलब है कुछ उत्पन्न कराओ बच्चे से। तो क्या उत्पन्न कराओ? तो बच्चे को बोलेंगे बच्चा तुम लोग सुन रहा है ना जी, चलो अब नोट बनाओ। तो नोट बनवाने से क्या होगा? इनकरेज होगा और हमको कुछ प्रोडक्टिव मिलेगा, और तुम्हारा डिवाइडेड अटेंशन तुम्हारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो कब डिवाइडेड अटेंशन तुम्हारे लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, वह तुमको पहचानना है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब बर्बाद कर देना। यानी तुम सुन भी रही हो क्लास और मोबाइल पे चट चट कर रही हो, चैट भी कर रही हो, तो उसको क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए। हम्म। ये तो 5 अटेंशन तुम्हारा खत्म हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बता दिए। डिवाइडेड के बाद क्या बताया बताना? अल्टरनेटिव बता दिए। अल्टरनेटिव के बाद में सेलेक्टेड बता दिए, फोकस बता दिए, और बहुत सारा चीज बता दिए हैं। तो 20 मिनट हो गया। क्या 10 मिनट में हम लोगों का कहानी खत्म हो सकता है? देखो, गुल्लू की दिमाग यात्रा, अटेंशन किंगडम, यानी कि एक बादशाह था, साम्राज्य था, उसका क्या नाम था? अटेंशन किंगडम। तो गुल्लू घूमने के लिए निकला एक ऐसा साम्राज्य में जो मौर्य साम्राज्य से भी बड़ा था। उस साम्राज्य का क्या नाम था? अटेंशन किंगडम। तो एक बार की बात है, आव्या क्लासेस के एक बहुत ही फनी
पर बेहद जिज्ञासु बच्चे गुल्लू ने अपने टीचर दिवाकर सर से पूछा, सर ये अटेंशन अटेंशन क्या होता है? मेरा ध्यान तो दाल में से काजू भी नहीं निकाल सकता। तो सर मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, आज तुम्हें अटेंशन किंगडम की हम यात्रा पर ले चलते हैं। जैसे ही बोले वैसे ही धप की आवाज आई। तो गुल्लू अचानक सपनों की दुनिया अटेंशन किंगडम में पहुंच गया। वहां 5 सुपर हीरो पावर थे, और हर एक में क्या किसका सिंबल लगा था? अटेंशन का। जैसा स्पाइडरमैन में मकड़ा का जाला लगा होता है ना, वैसे ही वहां पर 5 सुपर पावर थे, और सब में किसका स्टिकर लगा था? अटेंशन का स्टिकर लगा था। अब पहला वाला सीन देखते हैं। फोकस्ड अटेंशन की एक गुफा है। कैसे? गुल्लू एक गुफा में पहुंचा जहां एक पत्थर पर लिखा था, सिर्फ इस बिंदु को देखो। लेकिन उस पत्थर के पास थे एक नाचता हुआ बंदर। डीजे बज रहा है, और सांप जो है ना, ये रहा तुम्हारा सांप। ये सांप क्या कर रहा है? वहां पर डांस कर रहा है। ये देखो जीभ इसका लप लपा रहा है सांप का। ठीक। तो डीजे पे सांप भी डांस कर रहा है, और वहीं पर एक चटनी रखा और समोसा भी रखा है, और साथ ही साथ हवा में उड़ता हुआ गुल्लू का एक चश्मा है। और पत्थर पे लिखा है क्या? कि सिर्फ इस बिंदु को देखो। तो देखो, गुल्लू बोलता है, हे भगवान, हम किस पे ध्यान लगाएं? ये जो सांप डांस कर रहा है उसको देखें, कि ये जो बंदर नाच रहा है उसको देखें, कि चटनी और समोसा को खा लें, कि ये जो चश्मा उड़ रहा है उसको देखें? तो गुल्लू बेचारा कंफ्यूज कर गया। तो जब गुल्लू कंफ्यूज कर गया, तो पहला सुपर हीरो आया। उसका नाम है मिस्टर फोकस सिंह। क्या नाम है इसका, बताना? मिस्टर सिंह। मिस्टर फोकस सिंह। मिस्टर फोकस सिंह बोलता है गुल्लू को, बेटा, फोकस अटेंशन को, शस्त्र को इस्तेमाल करो, धनुष लगाओ, एक तीर चलाओ। उस तीर को क्या होना चाहिए? फोकस अटेंशन, यानी एक ही चीज पर नजर और दिमाग टिकाना। बस एक चीज को सुनो, बाकी सबको इग्नोर कर दो। तो गुल्लू ने बंदर को इग्नोर किया, समोसा को इग्नोर किया, जो डीजे पे सांप डांस कर रहा था इग्नोर किया, और सिर्फ उस बिंदु को देखा। तो गुल्लू क्या किया? पास कर गया। इसको क्या बोलेंगे? फोकस अटेंशन। समझ में आया जी तुम लोग को? जी सर। देखो, मात्र 2-4 लोगों का जी आता है ना? आया सर बाकी जी समझ जी में। आता क्यों है भाई जवाब देने में? अच्छा, अब दूसरा देखो सीन क्या है। सस्टेन अटेंशन। सस्टेन अटेंशन का रेगिस्तान, जो उसमें रोमांच भी है और स्ट्रगल भी है। अब गुल्लू, इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा, ठीक। अब गुल्लू एक रेगिस्तान में गया है, 40 मिनट का टाइमर लगा हुआ है। तो दूसरा सुपर हीरो आया। उसका नाम है मैडम सस्टेन कुमारी। क्या नाम है दूसरा वाला सुपर हीरो का? मैडम मैडम सस्टेन। सस्टेन कुमारी। अच्छा, मैडम सस्टेन कुमारी। तो प्रियंका, मनीषा, दिव्या और वंदना, तुम लोग जवाब दो। क्यों नहीं जवाब देती है तुम लोग? तो मैडम सस्टेन कुमारी है। यहाँ 40 मिनट लगातार ध्यान से लगाना होगा। मैडम सस्टेन क्या बोलती है? यहाँ तुमको 40 मिनट मिनट लगातार ध्यान लगाना होगा। बीच में तुमको नहीं आना है, मजा नहीं लेना है, उबाऊपन नहीं आना है। कुछ भी होगा तो तुमको रुकना नहीं है। तो नहीं, यही है तुम्हारा सस्टेन अटेंशन, कि आंधी तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, तुमको ध्यान लंबे समय तक लगाकर रखना है। तो यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया क्या? सस्टेन अटेंशन। अब देखो, जब सस्टेन अटेंशन की बात आई, तो गुल्लू पहले 10 मिनट तो ठीक ठीक चला, लेकिन फिर गुल्लू बोलता है, सर हमको पानी प्यास लगा है। सर उसको पानी देंगे लाके? बोले, मम्मी भूख लगा है, रसगुल्ला दो। मम्मी जब रसगुल्ला दे देगी, तो भैया को बोले, भैया टीवी को ऑन करो ना, अभी आईपीएल का मैच चल रहा है। भैया एक चांटा मारेगा, तो बोले, माँ बचाओ हमको, भैया मार रहा है। तो अब सस्टेन कुमारी जो आती है, वह बोलती है, बेटा, रीडिंग करने के लिए, रीडिंग, राइटिंग और सॉल्विंग, ये तीनों करने के लिए दिमाग में क्या चाहिए? स्टेमिना चाहिए। तो स्टेमिना क्या चाहिए? तो तुम लगातार न करोगे, चलो और मेहनत करो। अब गुल्लू ने हिम्मत दिखाई और पूरे 40 मिनट लगातार किया। तो लगातार करने से वह पास कर गया। कौन सा एग्जाम को पास कर गया, बता सकती हो? सस्टेन अटेंशन को। सस्टेन अटेंशन को, टेंशन। वह इसको पास कर गया। अब तीसरा वाला हमारा सेलेक्टिव अटेंशन। अब गुल्लू क्या करता है? वह एक हाय हाय वाला बाजार पहुंचा, जहां क्या बज रही है? घंटी बज रही है। जहां गाय चल रहा है,
वहां पर मिर्च बेचने वाला है, कुछ आदमी ढोल बजा रहा है, और कुछ आदमी लाउड स्पीकर में है, और बीच में उसी बाजार में दिवाकर सर पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? बच्चों, ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, यह स्टार वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। तो इसी में कौन एक आता है, सुपर हीरो आता है, उसका नाम क्या है? लेडी सेलेक्टा देवी। बताओ, इतना सारा बाजार में चीज जब हो रहा है, घंटी बज रही है, गाय है, इसी बीच में कोई मिर्च बेच रहा है, तो दिवाकर सर यहाँ क्या पढ़ा रहे हैं कि स्टार वाला पॉइंट को नोट करो। तो गुल्लू तो कंफ्यूज कर गया, तो गुल्लू कंफ्यूज कर गया, तो एक सुपर हीरो आता है, उस सुपर हीरो का क्या नाम है बताओ तो? लेडी सिलेक्टेड। लेडी लेडी सेलेक्टा सेलेक्टा देवी। देवी। तो सेलेक्टा देवी बोलती है, सेलेक्टा देवी बोलती है, गुल्लू, कई सारा आवाज में से सिर्फ दिवाकर सर का जो जरूरी बात है उसको ही सुनना है। तो क्लासरूम में शोर हो, फिर भी मेरी बात को सुनो। तो गुल्लू क्या किया, सेलेक्टा देवी की बात माना और सारी आवाज, शोर फोर को काट दिया, और सिर्फ दिवाकर सर की बात पर ध्यान लगा रहा है। तो इससे दिवाकर सर क्या हो गए? खुश हो गए, बोले वेरी गुड, यही होता है सेलेक्टिव अटेंशन। तो गुल्लू सेलेक्टिव अटेंशन का भी एग्जाम क्या किया, पास कर गया। अब अगला हम जी। लोग आते हैं सीन 4 में। तो सीन 4 क्या कहता है? तो यहाँ अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव। अटेंशन का कहानी सुनाएंगे सीन 4 में। अब गुल्लू एक बहुत बड़ा झूला पर था, जो हर एक 10 सेकेंड में सीन बदल देता था। कैसे? कभी टीचर बोलते थे, मेरे बात सुनो, कभी उसका नोटबुक बोलता था, अरे गुल्लू हमको कंप्लीट कब करोगे, मेरा नोटबुक तो बनाते जाओ। फिर 10 मिनट में क्वेश्चन गुल्लू को आता था, अरे गुल्लू मेरा वाला क्वेश्चन याद कर लो, यही तो बोर्ड का एग्जाम में आएगा। अब गुल्लू ना कंफ्यूज कर रहा है कि हम किसकी बात माने, टीचर की बात माने, कि नोटबुक कंप्लीट करें, कि क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें, कि हम एमसीक्यू बनाए, कि हम टेस्ट दें, सर हम क्या करें। जैसे बोल दिए ना, हम लोग, हमको मेरे पास में फोन आता है तो सर बताइए ना, 2 ही महीना तो बचा है, हम नोट्स बनाए कि हम कैसे करें, कि हम सीधा प्रैक्टिस करें। सीधा प्रैक्टिस करेंगे सर तो हमको तो अफगान वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है कि उसको अफगान करना है, कि उसको पेडागोजी करना है, कि उसको ज्योग्राफी करना है, करना तो क्या करना है। तो यहाँ एक नया स्विच सुपर हीरो आता है, उसका नाम है स्विचिंग कुमार। क्या नाम है उसका? स्विचिंग कुमार। विजय कुमार। वह बोलता है कि बेटा, अल्टरनेटिव अटेंशन इसी को कहते हैं। तुम्हारा ध्यान बार बार क्या करेगा, एक काम करा नहीं खत्म, वह दूसरा काम पर स्विच करा देगा। जैसे तुमको बोले थे सुनने, अभी तक हमारा सुनना चालू हुआ भी नहीं था, तुम लिखने लगा, और लिखना खत्म भी नहीं हुआ, फिर से सुनने लग रहा है। तो यानी कि तुम बार बार एक काम से स्विच करके कहाँ पे जा रहे हो, दूसरे काम पे। तो इसको कहेंगे अल्टरनेटिव अटेंशन। क्या कहेंगे इसको? अल्टरनेटिव अटेंशन कहेंगे। तो गुल्लू कैसे झूल रहा था, कभी सुनता था, कभी लिखता था, कभी बोर्ड की तरफ देखा, कभी टेस्ट का एमसीक्यू बनाने लगा, फिर कभी सुन रहा, कभी लिख रहा। तो गुल्लू क्या बोल रहा है, हेल्प हेल्प सर, बताओ हम क्या करें, हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन है ये? गुल्लू। ये गुल्लू है बेचारा, क्या कर गया, कंफ्यूज हो रहा है कि हम करें तो क्या करें। तो हम लोगों को अल्टरनेटिव अटेंशन चलना है क्या? नहीं। नहीं सर। हाँ, अल्टरनेटिव अटेंशन नहीं चलना है। अब देखो, अब हमारे पास में लास्ट सीन आता है। लास्ट सीन में हम लोग क्लियर करेंगे डिवाइडेड अटेंशन को, यानी मल्टीटास्किंग। अब वह पहुंचा एक जंगल में, उस जंगल का क्या नाम था? मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब बहुत सारा काम। मल्टीटास्किंग का हिंदी क्या होता है? बहुत सारा काम। तो उस जंगल में क्या हो सब। रहा था, एक साथ कई सारे काम हो रहे थे। कोई लेक्चर बद दिए जा रहे हैं, भालू है लेक्चर दे रहा है, शेर है वह नोटबुक बना रहा है, और जो उल्लू है वह क्या कर रहा है, मोबाइल चला रहा है। ठीक। अब यहाँ पर सुपर हीरो आता है गुल्लू के पास में, उसका नाम है मिस्टर डिवाइड चंद। क्या नाम है उसका? मिस्टर डिवाइड चंद। तो डिवाइड चंद जो है, गुल्लू को क्या बोलता है? गुल्लू को बोलता है कि बेटा, एक साथ दो काम पर थोड़ा थोड़ा तुम लगा रहे हो कुछ ध्यान। तो बोलता है गुल्लू कैसे, ये तो डिवाइड चंद बोलते हैं कि तुम सुन भी रहे हो, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट सब क्या करो, लिख भी रहे हो, बगल में मोबाइल भी चला रहे हो, और बगल में कुरकुरे भी खा रहे हो। तो तुम एक काम को क्या कर रहा है, डिवाइड ना कर दिया है भाई, तुम अटेंशन को ना डिवाइड कर रहा है।
जैसे कि देखो गाड़ी चलाते समय में देखना, कुछ लड़के लोग कुछ लड़कियां लोग स्कूटी चला रही है और कंधे पे मोबाइल पे दबा के बात भी कर रही है और गाड़ी भी चला रही है। तो मोबाइल को कंधे पे चलाना और क्या बोलते हैं स्कूटी चलाते रहना, किस टाइप का टेंशन है? डिवाइडेड अटेंशन डिवाइडेड। है ना, डिवाइडेड। क्योंकि वह मोबाइल में बतिया भी रही है और गाड़ी भी चला रही है। तो एक साथ दो काम पर जहाँ काम करोगी वही हो जाता है हमारा डिवाइडेड अटेंशन। जैसे कई बार हम देखो स्क्रीन पे मेरा आदत है जब प्रोजेक्टर चलाते हैं, तो तुम लोगों को पता है हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टर जब भी चलेगा तो क्या बोलते हैं बताना? लिखना। लिखना मना। और हम क्या बोलते हैं? सिर्फ देखो, जी। सिर्फ देखो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको मालूम है कि तुमको हम प्रोजेक्टर में नोट्स बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, और तुम लिख भी रही है, यानी तुम्हारा अटेंशन किस में हो गया? डिवाइड में ना हो गया। हम तुमको दिखा रहे हैं, तुम सुनने में व्यस्त हो, तुम तो देख ही नहीं रही है। तो यही है हमारा डिवाइडेड अटेंशन। तो सुपर हीरो क्या बोलता है? सुपर हीरो बोलता है कि प्रोडक्टिव डिवाइडेड अटेंशन ठीक है, यानी कि प्रोडक्टिव का मतलब है तुम कुछ पैदा कर रही हो। क्या पैदा कर रही हो? तुम लेक्चर सुनते सुनते नोट्स को लिख रही है, तो ये तो हमारे लिए क्या है? सही है। यानी इसको क्या बोला है? सकारात्मक बोला है। क्या बोला है? सकारात्मक। लेकिन उसी तरीके का एक होता है डिस्ट्रक्टिव डिवाइडेड अटेंशन। डिस्ट्रक्टिव डिवाइडेड अटेंशन का मतलब है कि तुम मेरा लेक्चर तो सुन रही है, लेकिन मोबाइल पे क्या चला रही है बताना? इंस्टाग्राम चला रही है। तो इंस्टाग्राम चला रही है तो यह क्या कर रहा है? तुमको बर्बाद न कर रहा है, यह विनाशकारी होता है। क्या होता है? यह विनाशकारी। उसको क्या विनाशकारी। डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव। जैसे पढ़ा रहे हैं, अचानक से एक ना ध्वनि का आवाज आएगा, उसका नाम होगा टुन टुन। क्या नाम होगा? टुन टुन। तो जैसे ही टुन टुन होगा ना, तो कई लोगों को देखते हैं पटाख से वो लोग क्या करेगा? अपना मोबाइल निकाल लेगा। मोबाइल घर में निकाल कर देखेगा, अरे कुछ मैसेज तो नहीं आया है। तो टुनटुन का जी। घंटी बजा मोबाइल में मैसेज को जो चेक कर रहा है, यानी तुम जो है सो डिवाइडेड अटेंशन में हो। लेकिन किस में? डिस्ट्रक्टिव, यानी कि विनाशकारी में। भैया पढ़ाई के समय में तुमको डिवाइडेड अटेंशन अगर लगाना है, तो तुम लेक्चर सुनने के साथ साथ क्या करो? नोट्स बनाते जाओ। तो वो भी तो डिवाइडेड है, लेकिन वह प्रोडक्टिव है, यानी वह पॉजिटिव है। तो कहानी का सारांश क्या निकला? हमारे लिए डिवाइडेड अटेंशन सही है। सही है। कब सही है बता सकती हो? जब हमारा प्रोडक्ट हो, जब हमारा क्या निकले? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट निकले, तो वह सही है। लेकिन हमारा डिवाइडेड अटेंशन गलत हो जाता है जब हमारा मोबाइल चलता है या डिस्ट्रक्टिव होता है, यानी कि कुछ और चीज करते हैं। तो डिवाइडेड अटेंशन का दो केस बता दिए। क्या क्या बता दिए हम लोग? पहला होता है प्रोडक्टिव और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। क्या किसी को डिस्ट्रक्टिव। confusion है? किसी कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? नहीं है नहीं। कंफ्यूजन। तो नहीं है कंफ्यूजन, तो अब हमारे सारे सुपर हीरो ने गुल्लू को क्या दे दिया? गोल्डन बैज दे दिया। कैसे? क्योंकि अब वह अटेंशन में मास्टर डिग्री हासिल कर लिया। कहाँ पर? आब्दा किंगडम में। यानी जो स्टूडेंट लगातार क्लास कर रही हो, वह अटेंशन में क्या कर चुकी हो? मास्टर। बहुत सारा देखो, मानो या ना मानो, तुमको बहुत तरीके का अटेंशन पढ़ा दिए। अब गुल्लू जाग गया और देखा कि दिवाकर सर क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे थे। तो हम पूछते हैं, बेटा गुल्लू बताओ कैसा लगा यह अटेंशन का सफर? तो गुल्लू जवाब देता है, सर अटेंशन तो मेरा दोस्त है, पहले हम उसको दुश्मन मानते थे, लेकिन अब हम संभल गए हैं। संभल गए हैं तो कैसे संभल गए हैं? तो यह बोलता है कि अब हमारे पास में कौन कौन सा दोस्त है? फोकस वाला दोस्त है, सस्टेन वाला दोस्त है, सेलेक्टिव दोस्त है, उसका स्विच अटेंशन, यानी कि हमको स्विच नहीं करना है, डिवाइडेड, सब मेरा क्या बन गया? दोस्त बन गया। तो सर बोलते हैं यही होती है असली शिक्षा, दिमाग को समझाने की कला। तो ऐसे आव्या क्लासेस में पढ़ाई क्या हो गया? आसान हो गया। अब तुम क्या बन गए हो? किसका चैंपियन बन गए हो बताना? अटेंशन का। अटेंशन। अटेंशन का तुम चैंपियन बन गए हो। तो जल्दी जल्दी हम लोग कुछ कुछ देखते हैं। बताओ भाई इसका क्या होगा आंसर? बताना जरा। 3 नंबर सही। होगा। 3 नंबर बिल्कुल सही सही जवाब। नंबर। बिल्कुल सही जवाब। चलो ठीक है, अगला वाला सवाल बताओ क्या होगा। बी नंबर सर। बी नंबर। बिल्कुल लगातार सही। लंबे समय तक ध्यान सही देना। जवाब है। बी वाला सही जवाब है। देखो सेलेक्टिव अटेंशन गुल्लू ने कहाँ दिखाया था?
और गुल वाले बाजार में। और गुलारा बाजार। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। ठीक है, शोरगुल वाले बाजार में दिखाया था, यानी कि खाली टीचर का ही बात सुनो, बाहर का शोर नहीं किया। चलो चौथा बताओ। एक काम से दूसरे बी काम पर नंबर। बारी बारी बदलाव बी होना। नंबर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शानदार शानदार। चलो पांचवा वाला बताओ क्या होगा। ये दिन में लेक्चर सुनते सुनते चैट करना। सर ए नंबर। ये ये नंबर नंबर। होगा सर। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत हाँ अच्छा। ए नंबर। ए नंबर। देखो यहाँ यहाँ होगा दोनों, और दूसरे नंबर सुनो सुनो पॉजिटिव सुनो, होगा। यहाँ पर ना बोलते बी भी है और यहाँ पर ए भी है, दोनों है, तो दोनों में एक है तुम्हारा विनाशकारी। नेगेटिव एक पॉजिटिव है। चैट करना क्या है, निगेटिव ना हो गया, यह तो विनाशकारी जी ना होगा, यह है विनाशकारी, बी ठीक है। और एक है बी नंबर। लेक्चर सुनते इंपॉर्टेंट शब्द लिखना, इम्पोर्टेंट तो शब्द ये तो लिखना। है सकारात्मक, ये क्या है। सकारात्मक। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सही उदाहरण कौन सा है, दोनों तो उदाहरण है। अच्छा सही उदाहरण। हाँ तो सही जी तो बी उदाहरण क्या होगा। होगा। बी होगा सर। बी होगा। हाँ देखो, हमको बच्चे में क्या डालना है, पॉजिटिव ना चीज सिखाना है, तो बिल्कुल हमको बच्चे में जी कैसा सिखाना है बताना, सकारात्मक। सकारात्मक को सिखाना है। इसलिए हम लोग बी वाला को लेंगे और इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर करें। इग्नोर करेंगे। पांच के बाद क्या आएगा बताना, 6 नंबर। बता दो जवाब इसका। अब डिस्ट्रक्टिव डिवाइड। अब सी नंबर सर। बी वाह होगा। बहुत बी अच्छा, नंबर सी सर। वाला एकदम सही जवाब, बहुत अच्छा, दिल खुश हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ क्या होगा। बी नंबर सर। एक जरूरी चीज पर ध्यान लगाना। हाँ सर बी नंबर। हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बी वाला भी ठीक हो गया। आठवां वाला बताओ क्या होगा। कमी से क्या होता है अटेंशन। सर अटेंशन की कमी से क्या होता है। तेज सोचता है। सर बी नंबर। डी लग रहा है सर। ठीक है, ए नंबर होगा। फर्स्ट जानती हो क्या कह रहा है, होगा। सस्टेन अटेंशन की कमी ना पूछ रहा है। कमी है। अच्छा कमी अच्छा। जब कमी पूछ रहा है तो बच्चा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएगा, यानी ध्यान भटकेगा। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है ध्यान भटकना, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान भटकना। क्योंकि हमको अगर यदि तुम कमी करोगी यानी अनवरत प्रयास है ना, अनवरत ध्यान, अगर अनवरत ध्यान तुम नहीं लगा रही हो, तो अनवरत ध्यान नहीं लगा रही तो तुम ध्यान भटक जाएगी, ध्यान भटक जाने से कभी कभी तुम क्या करेगी, सोएगी, और कभी कभी तुम क्या करेगी, अटेंड करेगी। होता है कि नहीं होता है बताना, होता है ना। ठीक है, तो ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद पेश हो जाओ क्वेश्चन नंबर 9। चलो भाई बताओ क्या होगा। इलेक्टिव सर बी नंबर। नंबर होगा। बी। क्यों पता है बी बहुत नंबर अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम बी वाला ही सही है, बी वाला हमारा सही है। चलो बताओ डिवाइडेड अटेंशन क्या होगा बताना। ए नंबर जो सर दोनों ए काम नंबर होगा। सीखने वाले हो। ए नंबर सर। एक साथ दो वाह वाह, काम करने को। ठीक है ठीक है ठीक है। तो दोनों काम एक करना बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो और बता दो कि क्या होगा, यहाँ डिवाइडेड पे फाइनल क्या होगा। कोई उस पर बता डिवाइडेड अटेंशन कब कब यूज हाँ